नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे एडग्रेड वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका। देखिए कक्षा 8 विषय गणित, इसमें दिया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। तो आइए हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों को किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम हल करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से पिछले एवं इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का संपूर्ण हल आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 8 राशियों की तुलना। तो देखिए इस अध्याय के अंतर्गत सभी प्रश्नों के हल करने के लिए यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि आप पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक के आधार पर इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आ नंबर का है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, रुचि नहीं रखते हैं? यहाँ आपको देखिए सुधार करना है। तो देखिए इस प्रश्न की समझ के लिए आपको गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 127 को आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ दिया है 25 विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी। तो देखिए ऐसे विद्यार्थी जिनकी गणित में रुचि नहीं है यह हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए देखिए हम 100 में से 72% घटा देंगे तो क्या जाएगा, देखिए हमारे पास 28% आंसर आ जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। देखिए 3:4, तो इसको हम प्रतिशत में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, तो 3 इसे बटे हम 4 लिख सकते हैं। इसके बाद है 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। इसके बाद है देखिए इसे आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 127 से। तो देखिए हम इसे इस प्रकार से हल करेंगे, 3/4 गुणा प्रतिशत में बदलेंगे। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम इसे 100/100 से हम गुणा कर देंगे। तो देखिए 4 से क्रॉस हो जाएगा 100, 4 25 हम 100, तो 3/1 गुणा 25/100, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, 25 या 75/100। तो देखिए हम इसे प्रतिशत में लिख सकते हैं 75%, ठीक है। इसके बाद है 2/3 गुणा 100/100। तो देखिए 2/3 गुणा 100/100, तो यहाँ आ जाएगा देखिए 200 बटे 3 गुणा 100। तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 66 सही 2/3%, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। देखिए इसके लिए आप पृष्ठ क्रमांक 127 देख सकते हैं। माना कि फुटबॉल टीम ने कुल x मैच खेले तो x का 40% बराबर क्या था, 10। तो देखिए x 40, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 40/100 बराबर 10। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40/100 को हम पक्षांतर करके ले जाएंगे तो क्या आएगा, 10 गुणा 100/40। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 25 एकम 25, तो x बराबर क्या आएगा, 25। अतः कुल 25 मैच खेले। इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ₹840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। तो देखिए इसकी समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 129 देख सकते हैं। तो इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, बट्टा बराबर होता है अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो देखिए अंकित मूल्य है 840 रुपये, ऋण विक्रय मूल्य है 714 रुपये। तो देखिए बराबर क्या आ जाएगा,
26 बट्टा आ जाएगा। इसके बाद है बट्टा प्रतिशत बराबर, सूत्र होता है बट्टा बटे अंकित मूल्य गुणा 100%। तो देखिए 126 बटे 840 गुणा 100%। तो इसे हम क्रॉस सरल करेंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। देखिए तो इस प्रकार से हमारे पास आंसर आ जाएगा 15%। तो बट्टा बराबर है 126 रुपये और बट्टा प्रतिशत बराबर है 15%। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक अलमारी 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 130 से। तो देखिए अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो इसमें हम इस प्रकार से देखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर है, इसमें 5225 में बेची जाती है अर्थात विक्रय मूल्य 5225 रुपये, बट्टा बराबर क्या है 5% और अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अंकित मूल्य बराबर होता है 100 बटे 100 ऋण बट्टा गुणा विक्रय मूल्य। तो देखिए इस सूत्र में हम मान रख देंगे 100 बटे 100 ऋण 5 बट्टा कितना है 5% है गुणा विक्रय मूल्य है 5225। तो देखिए 100 बटे 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 बचेगा गुणा 5225। अब हम देखिए इसे क्रॉस करेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे सरल कर सकते हैं। तो क्या आएगा देखिए 95 से 5225 55 बार कट जाएगा। तो देखिए 100 गुणा 55 बराबर किया जाएगा 5500 रुपये। तो यही इसका आंसर है। तो अलमारी का अंकित मूल्य कितना है 5500 रुपये है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से 15,000 रुपये का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5% वार्षिक दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में ब्याज और भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 135 से आप समझ सकते हैं। तो इसे आप इस प्रकार से हल करेंगे, मूलधन कितना है 15,000 रुपये है, समय कितना 2 वर्ष और दर कितनी है 5%। देखिए यहाँ प्रश्न में दिया गया है। अब इसके आधार पर हम देखते हैं, साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय इसके बटे 100। देखिए मूलधन कितना है 15,000 गुणा दर कितनी 5 और समय है 2 बटे 100। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 150 गुणा 5 गुणा 2। ठीक है, तो हम गुणा करने पर कितना आएगा 1500 रुपये। कितना आ गया साधारण ब्याज कितना आ गया 1500 रुपये। अब मिश्र धन हमें ज्ञात करना है तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो 15,000 में हम 1500 रुपये जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16,500। तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न, वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी, उसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। वर्ष 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 141 से। तो आप इसे इस प्रकार से हल करेंगे, मूलधन दिया है 20,000 रुपये, दर है 5% और समय है 3 वर्ष। और मिश्र धन देखिए तो हम इसे इस प्रकार से सूत्र के आधार पर ज्ञात करेंगे, मिश्र धन बराबर P कोष्टक में 1 धन R बटे 100 और इसकी घात होती है N। ठीक है, तो हम इस सूत्र में इसका मान रख देंगे। मूलधन है देखिए P अर्थात मूलधन 20,000 रुपये, 1 धन देखिए R अर्थात दर 5 और बटे 100 और इस n अर्थात समय इसकी घात 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। 20,000 अब देखिए यहाँ पर 1 धन 5 बटे 100, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लघुत्तम लेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर 100 धन 5 बटे 100 इसकी घात 3। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 105 बटे 100। ठीक है, इसे आप हल करेंगे 20,000 गुणा
105/100 की घात 3 अर्थात 105 बटे गुणा 105 गुणा 105। ठीक है, देखिए यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। अब यहाँ बचेगा देखिए 2 गुणा 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे 100। तो इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपके पास यहाँ ये मान आ जाएंगे और इसे आप देखिए बटे 100 है दशमलव रूप में, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप यहाँ पर ला सकते हैं। देखिए इसके बाद है देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया। यदि ब्याज की दर 10% है तो 1/2 वर्ष पश्चात उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 143 से। मूलधन दिया है 80,000 रुपये, दर है 10%, समय है 1/2 वर्ष और मिश्र धन का हम सूत्र के आधार पर इसे हल करेंगे। देखिए तो मिश्र धन बराबर होगा P कोष्टक में 1 धन R/100 इसकी घात n। ठीक है, तो यहाँ P जो है मूलधन है, R दर है और n समय है, तो इसमें हम मान रख देंगे। देखिए A बराबर क्या होगा 80,000, देखिए P का मान रख देंगे हम 80,000, 1 धन दर है 10, तो 10/100 और इसकी घात क्या आ जाएगा, समय कितना है 1/2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे और इसे आगे हल करेंगे। देखिए 80,000, यहाँ देखिए 1 शून्य से 1 शून्य क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 धन 1/100। ठीक है, तो देखिए इसे आप इस प्रकार से यहाँ हल कर सकते हैं। देखिए इसकी घात है 1/1/2, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 धन 10/2/100। ठीक है, तो इसे हम देखिए इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसका माना जाएगा 80,000। देखिए यहाँ 1 धन 1/10 है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 11/10 गुणा यहाँ 1 धन 1/20। ठीक है, तो इसे हम इस प्रकार से भी आगे हल कर सकते हैं। यहाँ 1 धन 1/20 का मान हो जाएगा लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेंगे तो 21/20। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ हमारे पास मान आ जाएगा 80,000 गुणा 11/10 गुणा 21/20। तो इसे हम आगे हल करेंगे तो हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 92,400 रुपये। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, फैबीना ने ₹12,500 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो देखिए इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कम जगह है, आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए इसकी समझ के लिए आप पृष्ठ क्रमांक 143 देख सकते हैं। फैबीना के लिए हम देखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो P गुणा R गुणा T/100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मान रख देंगे। यहाँ जगह कम होने के कारण हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो 12,500 गुणा 12 गुणा 3/100। तो देखिए इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हो जाएगा, तो 125 गुणा 12 गुणा 3, तो आंसर आएगा आपके पास 4,500 रुपये। अब राधा के लिए देखिए मिश्रधन होगा P कोष्टक में 1 धन R/100 इसकी घात T। तो देखिए मान रख देंगे आप। यहाँ देखिए
मूलधन कितना है 12,500 है, धन समय दर है 10 बटे इसके 100, इसकी घात है, समय है 3। तो इस प्रकार से मान रख देंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा देखिए a बराबर 12,500 गुणा 11/10 इसकी घात 3। देखिए इसे आगे हल कर सकते हैं। 11/10 इसकी घात 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। ठीक है, तो इसे आप आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास मिश्रित धन आ जाएगा 16,637.50। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इसे हम आगे हल करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो क्या जाएगा, मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाने पर हमारे पास आंसर प्राप्त होगा 4,137.50। तो देखिए फेबिना को अधिक भुगतान करना है। देखिए यहाँ पर फेबिना के लिए 4,500 रुपये और राधा के लिए है 4,137 रुपये। तो देखिए यहाँ पर फेबिना को अधिक भुगतान करना है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक टीवी 21,000 रुपये में खरीदा गया। एक वर्ष पश्चात टीवी के मूल्य में 5% अवमूल्यन हो गया। अवमूल्यन का अर्थ वस्तु के उपयोग और उसके कारण उसके मूल्य में कमी होना। एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसे आप हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 142 से। मूलधन दिया है 21,000 रुपये, दर है 5% और समय है 1 वर्ष। ठीक है, तो हम इसे आगे हल करेंगे। एक वर्ष के अंत में टीवी का मूल्य कितना, देखिए पी कोष्टक में 1 ऋण r/100 इसकी घात n। इस सूत्र से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। पी अर्थात मूलधन है 21,000 रुपये। ठीक है, कोष्टक में 1 ऋण, दर है 5/100 इसकी घात, समय है 1। ठीक है, तो इसे आगे हल करेंगे। 21,000 देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पर 5/100 अर्थात 1/20। यहाँ पर हम इसे सरल कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 ऋण 1/20। इसे आप एलसीएम लेकर इस प्रकार से मान ला सकते हैं 19/20। तो देखिए 21,000 गुणा 19/20। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 2 से इसे हम क्रॉस करेंगे तो 2,100 1,050 यहाँ माना जाएगा। देखिए तो 1,050 गुणा 19 बराबर 19,950 रुपये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, यदि राजा 4,096 रुपये 18 महीने के लिए 12.5 वर्ष, देखिए 12.5% वार्षिक दर पर उधार देता है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो ज्ञात कीजिए कि राजा कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 144 से। मूलधन दिया है, समय दिया है 18 महीने। देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं और दर है देखिए 18 महीने अर्थात हम 3 अर्धवार्षिक इसे कह सकते हैं और दर है 12.1/2%। ठीक है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 25/4%। तो अब देखिए मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा, P कोष्टक में 1 धन r/100 इस पूरे की घात n। ठीक है, तो इसमें हम मान रख देंगे तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। देखिए तो देखिए इस प्रकार से आप इसे सरल करके आप हल कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा 4,913। देखिए इस प्रकार से यहाँ हमने इसे सॉल्व करके बताया है, आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए और यदि आपको कोई प्रश्न समझ नहीं आता है तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आपके जो प्रश्न हैं उसे पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों का हल समझ में आ गया होगा। देखिए इस प्रकार से तो आप पाठ्यपुस्तक
की मदद से सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।